प्यारे बच्चों, हम सूरदास जी के तीसरे पद का सरलार्थ समझ रहे हैं। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पद में उस स्थिति का चित्रण किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण से असीम स्नेह करने वाली, प्रेम करने वाली, निश्चल प्रेम करने वाली गोपियाँ कृष्ण की मथुरा चले जाने पर कृष्ण का इंतजार कर रही होती हैं। लाख संदेश भिजवाने पर भी कृष्ण वापस नहीं आते हैं। कृष्ण अपने सखा को, उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं कि जाओ गोपियों को समझाओ। उद्धव जी गोपियों को समझाना चाहते हैं, तब गोपियाँ कहती हैं कि हम आपकी बातों में आने वाली नहीं हैं। ये योग साधना, ये ज्ञान तो आप उन लोगों को दीजिए जिनका मन दिन रात भटकता रहता है चक्री की भांति। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं। कैसे हैं? हारिल की लकड़ी। एक हारिल पक्षी होता है, उस हारिल पक्षी की विशेषता होती है कि वह हमेशा अपने पंजों में किसी भी लकड़ी को पकड़े रहता है। उसे इस बात का भ्रम रहता है कि शायद मैं इस लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। वह उड़ता भी है तो उस लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ करके उड़ता है। तो गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो हरि, हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के भांति हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में हमेशा जकड़े रहता है, पकड़े रहता है, उसी प्रकार से हमने भी अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए स्थान दिया हुआ है, उन्हें अपने हृदय में जकड़ा हुआ है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं, हमने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचन से नंद नंदन उर, नंद बाबा के, नंदन मीन्स पुत्र, नंद बाबा के पुत्र कौन? भगवान श्री कृष्ण। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने मन से, कर्म से और वचनों से नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को अपने उर मीन्स हृदय में पकड़ा हुआ है, बिठाया हुआ है। और किस तरह से? यह दृढ़ करी पकड़ी, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में जकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी, दिन के समय या कि रात्रि के समय, अर्थात हर क्षण हर पल कान कान जकरी, उसी कान्हा के नाम की रट लगाए रहती हैं, उसके नाम को जपती रहती हैं। हम क्षण भर के लिए भी उस कृष्ण के नाम को नहीं भूल पाती, उनकी छवि को मन से नहीं निकाल पाती। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी। और ऐसे में जब हम कृष्ण को क्षण भर के लिए भी भूलने को तैयार ही नहीं, जब हम हर क्षण हर पल भगवान श्री कृष्ण को निरंतर मन में जपती रहती हैं, याद करती रहती हैं, आपके द्वारा जो ये योग साधना का संदेश दिया जा रहा है, ये योग साधना का संदेश हमें कैसा लग रहा है? ज्यों करई ककड़ी, जिस प्रकार से कोई कड़वी ककड़ी खा लेता है और उसका जी खराब हो जाता है, उस प्रकार से आपके योग साधना का संदेश हमें बुरा लग रहा है।
सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप ये कैसी व्याधि हमारे लिए ले आए, आप ये कौन सी बीमारी हमारे लिए ले आए, इसके विषय में न हमने देखा है, न सुना है, न कभी इसे किया है जीवन में। यह व्याधि किसके लिए आया है? उद्धव जी के द्वारा दिए गए योग के संदेश के लिए। तो सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन ककरी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियाँ उद्धव जी से अंत में यह कहने लगी कि हे उद्धव जी, ये योग साधना का संदेश तो आप तिन्हि ले सौंपो, उन लोगों को जाकर प्रदान कीजिए जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री की भांति भ्रमित रहता है, जिनका मन हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। आपके योग साधना का उद्देश्य मन को एकाग्रचित्त करना होता है। हमारा मन तो पहले से एकाग्रचित्त है। हम तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा कहीं कुछ सोचते ही नहीं, किसी विषय में हमारा दूसरा कोई विचार मन में आता ही नहीं। जिनका मन हमेशा भटकता रहता है, आपके योग साधना का ज्ञान ऐसे लोगों को आप ले जाकर दीजिए। हमें आपके इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है।